आज के जिस सिद्धांत की चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, यदि इसका कोई भी व्यक्ति ध्यान रखे उसको कैंसर होगा ही नहीं, और जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया हो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी इस प्रिंसिपल के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा। कैंसर का एक लीडिंग जो कॉज है वो है ओबेसिटी एंड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग और ओबेसिटी के बीच में डीप रिलेशनशिप है। जब आप जरूरत से ज़्यादा खाते हो तो अपने आप शरीर का वजन बढ़ता है, और जो फैट सेल्स होती हैं वो कब कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं ये पता नहीं चलता। कब ओबेसिटी कैंसर का कारण बनेगी ये पता नहीं चलता। इसलिए वजन को कम रखना और कम खाना कैंसर से बचने का सबसे नेचुरल तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस प्रकार से ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से कैंसर होता है, किस प्रकार से ओबेसिटी से कैंसर होता है। पहले थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फिर किस प्रकार से हम इस चीज से बचें, और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं वो इस सिद्धांत का उपयोग करके किस प्रकार से बच सकते हैं, इसकी चर्चा फिर मैं वीडियो में करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और उस एक एंटायर प्रोसेस से फूड गुजरता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, शरीर उसको पोषक तत्वों को अपने अंदर समाता है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसे, फिर बॉडी से एक एनर्जी उस फूड को बाहर निकालती है। तो जो सामान्य बॉडी का डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें ही हमारे शरीर की 80% जो एनर्जी है, बायो एनर्जी है, वो उसी काम में लगी रहती है। मुश्किल से 20% ऐसी शक्ति बचती है शरीर में कि शरीर में कहीं टूट फाट हो तो उसकी रिपेयरिंग करे, शरीर में कोई बीमारी होने वाली हो तो उससे वो लड़ाई करे। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी सारी की सारी एनर्जी उसी में लगी रहती है। नॉर्मल ईटिंग में मैंने बोला 80% लगती है। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो सोच लो कि पूरे समय हमारे शरीर की वो बायो एनर्जी, लाइफ एनर्जी पेट में ही काम करती रहती है, और इस तरीके से एक हमारे शरीर में फैगोसिटोसिस की प्रक्रिया चलती है। व्हाट इज फैगोसिटोसिस? कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी वायरस आए, बैक्टीरिया आए, कोई खराब पदार्थ आए, कोई पार्टिकल आए, या फिर कोई कैंसर की सेल उत्पन्न हो, तो हमारे शरीर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं, फैगोसाइट्स होती हैं, वो ढूंढ ढूंढ करके उन्हें मारती रहती है। उन्हें नेचुरल किलर सेल्स भी आप कह सकते हो। 24/7 24 घंटे 7 दिन सालों साल एक प्रक्रिया चलती है फैगोसिटोसिस की, अंदर उन सारी चीजों की किलिंग की जो शरीर को बीमारी दे सकती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जो फैगोसाइट्स होती हैं, शरीर की वो कोशिकाएं होती हैं जो पुलिस की तरह पेट्रोलिंग करती हैं, पूरे शहर में घूमती रहती हैं। जैसे पुलिस शहर में घूमती है वैसे वो पूरे शरीर में घूमती है, और ढूंढ ढूंढ करके पुलिस जैसे किसी क्रिमिनल को खत्म करती है, किसी ऐसे व्यक्ति को जेल में डालती है जो समाज में किसी तरीके की अशांति उत्पन्न करने वाला था, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको जो बिगाड़ने वाला था उसको या तो पकड़ लेती है या उसको किसी तरीके से कंट्रोल करती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में फैगोसाइट्स पेट्रोलिंग करती है, पूरी बॉडी में घूमती हैं, और जहां कहीं कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा पार्टिकल, कोई पदार्थ मिले, या फिर ऐसी कोई कैंसर की सेल मिले जो कैंसर उत्पन्न करने वाली थी, या और कोई चीज, कोई बीमारी उत्पन्न करने वाली थी, उसको तुरंत खा जाती है। इस प्रक्रिया को फैगोसिटोसिस कहा जाता है। फैगोसाइट से काम करती हैं। तो जब हमारी पूरी की पूरी शक्ति भोजन में लगी होती है तो प्रायः ये सारे कार्य शरीर कर नहीं पाता है। दूसरा, मैंने बोला कि ईटिंग में जब 80% हमारी एनर्जी लगती है तो ओवर ईटिंग में बहुत ज्यादा लगती है। तो जब पूरे के पूरे समय हमारी बायो एनर्जी, लाइफ एनर्जी इन्हीं अंगों में कार्य करती है, शरीर की शक्ति इन्हीं अंगों में कार्य करती है, तो हीलिंग, रेजुविनेशन और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ऊर्जा बचती नहीं है। इसलिए शरीर प्रायः बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसके अलावा भी मैं एक आयुर्वेद का आपको प्रयोग बता सकता हूँ, आयुर्वेद क्या कहता है, और दूसरा मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी प्रयोग करके देखे। दो ग्रुप्स लिए रैट्स के, चूहों के, एक को ओवर फीड करा और दूसरे को अंडर फीड किया। एक को जरूरत से ज्यादा थोड़ा खिलाया, एक को जरूरत से कम खिलाया। जिनको जरूरत से कम भोजन दिया गया वो लंबे समय तक जीवित रहे, उनकी आयु ऑलमोस्ट डबल हुई, और जिन्हें ओवर फीड उन्होंने करा वो कम समय में मर गए। आयुर्वेद इस सिद्धांत को कहता है कि दोज हु ओवर ईट और दोज हु ईट मोर लिव लेस। जो ज्यादा भोजन करते हैं वो कम समय तक जीवित रहते हैं। मतलब अल्पाहारी
जो व्यक्ति होता है जो अल्प भोजन ग्रहण करता है वो दीर्घजीवी होता है, लंबे समय तक जीवन जीता है। जो ओवर ईटिंग करते हैं, अधिक भोजन करते हैं, उनकी आयु कम होती है। उसके पीछे कारण यही होता है। इसलिए भोजन उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है। ये जो सैद्धांतिक पक्ष हो गए, ये उन लोगों के लिए हो गए जिन्हें कैंसर नहीं हुआ है और वो लोग कैंसर से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये सिद्धांत हो गया कि भोजन में थोड़ा संयम रखो, ओवर ईटिंग ना करो और अपने वेट का ध्यान रखो। ओबेसिटी, मोटापा नहीं होना चाहिए, मोटापे को घटा के रखो ताकि कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना न बढ़े। मोटापे से तो डायबिटीज भी होती है, मोटापे से ही हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। मोटापा तो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ डिजीज, सैकड़ों बीमारियों की जड़ है। उसको ओबेसिटी इंड्यूस्ड डिजीजेस बोलते हैं। ओबेसिटी एक डिसऑर्डर है, एक शरीर की अव्यवस्था है, उससे फिर अनेक बीमारियों का जन्म होता है। ओबेसिटी इज नॉट अ गुड थिंग, इसलिए किसी भी तरीके से अपने वजन को देखें, ज्यादा बढ़ने ना दें। नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अब किसी को कैंसर हो गया है तो फिर उसमें ओवर ईटिंग के प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं। एक जापानीज डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च करी और वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करके दिखलाया कि यदि कोई आदमी बीच बीच में फास्ट रखता है, फास्टिंग करता है, तो उसे कैंसर होने की संभावना कम होती है। और यदि भारतीय परंपराओं को देखो, हमारे जीवन जीने की शैली देखो, तो अनेक ऐसे त्योहार आते हैं जिनमें हमारी फास्टिंग हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि आप वंस अ वीक भी फास्टिंग रखते हो तो कैंसर से लड़ने में मदद करती है आपकी। लेकिन जब कैंसर हो ही गया तो किस प्रकार से उससे लड़ा जाए, तो उसमें यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो कम से कम कैंसर के पेशेंट को शुरुआती 3 दिन मिनिमम, और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 5 दिन, और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 7 डेज तक सिर्फ फ्रूट जूसेस में रहना चाहिए, वेजिटेबल सूप्स पे रहना चाहिए और कोई भी आहार नहीं खाना चाहिए। यदि आप 7 दिन कष्ट उठा करके इस क्रिया को कर जाओ तो आपकी बॉडी खोई हुई अपनी पूरी शक्ति को पुनः गेन कर लेगी। और नेचुरोपैथी का यह सिद्धांत है, आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि किसी भी लिविंग बीइंग को, जीवित प्राणी को भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि बिना बाहर की दवा के अपने आप को ठीक रख सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी लाइफ एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, बायो एनर्जी, जो जीवनी शक्ति है उसका मुक्त होना जरूरी है। यदि वो पेट में लगी है, कहीं और लगी है, तो फिर वो रिपेयरिंग वर्क नहीं कर पाती। तो जैसे आप जैसे आप जूस के ऊपर आप फास्ट रखते हो जूस लेकर के, तो बॉडी पुनः अपनी एनर्जी को गेन करके बीमारी को खत्म करने लगती है। वैसे तो जब तक यदि आप एलोपैथिक सिस्टम से ट्रीटमेंट ले रहे हो तब तो बात अलग है, डॉक्टर्स वहां को प्रिस्क्राइब करेंगे आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप आयुर्वेदिक तरीके से आप कैंसर का इलाज कर रहे हो तो भोजन आधा ही कर दो और 12-12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग रखो। मान लीजिए कि जो आपने खाना खाया जब नेक्स्ट टाइम आप खाओ तो कम से कम 12 घंटे का गैप रखो। फिर आप देखो कि आयुर्वेद से इलाज करने में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगी। और सच तो ये है कि 30 दिन तक डिटॉक्स डाइट लेने के बाद भी जो राहत नहीं मिलती शरीर को, जो जितना डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, क्लेंजिंग नहीं होती, शरीर की सफाई नहीं होती, वो मात्र 3 दिन जूस फास्ट पे रहने से वही 30 दिन में जो काम होता है वो हासिल हो जाता है शरीर के अंदर। शरीर फिर से अपनी खोई हुई शक्ति को, जीवनी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। और एक बार आपने शरीर की खोई हुई शक्ति उसे वापस दे दी तो फिर आपको कुछ नहीं करना। इसके पहले भी तो आपकी इम्यूनिटी ही आपको कैंसर से बचा रही थी। इसके पहले भी तो फैगोसिटोसिस चल ही रहा था बॉडी में, कैंसर की सेल्स को ढूंढ ढूंढ मारने की प्रक्रिया बॉडी अपने आप कर रही थी। लेकिन आपने इतना ओवरलोड कर दिया बॉडी को, उसने वो काम रोक दिया। तो फिर से बॉडी को खाली कर दो, बॉडी की जीवनी शक्ति को खाली कर दो, फिर आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पाओगे। ये जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा करी है, इन सारे सिद्धांतों को दिमाग में रख करके कैंसर के इलाज की एक कंप्लीट थेरेपी आई हैप्पी लाइफ मिशन की तरफ से लोगों को दी जाती है, जिसमें इन सारे सिद्धांतों को हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है। ये लोगों को समझाते हैं किस प्रकार से वो लोगों को बेनिफिट होगा। उनकी जो डाइट बताते हैं उनमें इन सिद्धांतों को डाला गया है और जो लोग उसको फॉलो करते हैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया कि किस प्रकार से ड्यूरिंग कैंसर यदि आप फास्टिंग करते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, तो कैंसर से लड़ने में आपकी बॉडी फिर से तैयार हो जाएगी और बिना किसी परेशानी के आप कैंसर को फिर से हरा पाओगे, अपने शरीर से बाहर निकाल पाओगे। बॉडी में अपने आप एनकेसी होती है, नेचुरल किलर सेल्स, जो कैंसर की सेल्स को मारती हैं। लेकिन जब
वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते, तभी कैंसर पनप जाता है। तो शरीर को उसकी शक्ति लौटाओ फास्टिंग के द्वारा। और मैंने अपने स्टार्ट की बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं कि किस प्रकार से 3 तरीके के जूस लेने चाहिए फास्टिंग के समय में। उसमें मैंने डिटॉक्स जूसेस बताए हैं, रेजुविनेटिव जो शरीर को शक्ति देते हैं, पोषण देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, वो जूसेस बताए हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार से हीलिंग जूसेस लेने चाहिए। 3 तरीके, भोजन वही है, जब आप समझदारी से उसका उपयोग करते हो देखो कैसे परिणाम बदल जाते हैं। जूस वही है, सर्टेन जूस है बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, सेम ही सर्टेन जूस ऐसे हैं जो बॉडी को हील करेंगे, अंदर से मजबूत करेंगे, उनको रेजुविनेटिव जूसेस बोलते हैं। और कुछ ऐसे जूसेस हैं जो बॉडी को कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, उन्हें हीलिंग जूसेस बोला जाता है। उनको पियोगे तो कैंसर से हील कर देंगे आपको। बस सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझना है और फॉलो करना है, और बहुत आराम के साथ आप कैंसर को मात दे सकते हो। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू अ लॉट। गॉड ब्लेस यू, मे यू रिकवर फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। संपूर्ण चिकित्सा के लिए बहुत सारी वीडियो मैंने बता रखा है, इसमें फिर से बता देता हूँ कि आयुर्वेद की जो संपूर्ण चिकित्सा है कैंसर की या किसी भी बीमारी से लड़ने की, उसके 8 अंग होते हैं। उसमें सबसे पहले प्रक्रिया डिटॉक्स की होती है, आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपी उसे बोलते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म को तेज किया जाता है, बॉडी की जितनी काम करने की शक्ति जो खत्म हो गई किसी कारण से उसको तेज किया जाता है, उसको आयुर्वेदिक मेटाबॉलिक थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद ऐसी डाइट दी जाती है जो बॉडी को अंदर से मजबूत करे, खराब डाइट जो बॉडी को कमजोर करते उसको हटा दिया जाता है, इसको आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी बोलते हैं। फिर आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को रिजुविनेट करने की शक्ति रखते हैं। उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, बहुत सारे रसायन हैं आयुर्वेद में से जो शरीर को नया करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। फिर आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी, जो बीमारी उसके अनुरूप आपको आयुर्वेदिक दवाओं का दिया जाना। उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट स्टेप है आयुर्वेदिक योगा थेरेपी, आयुर्वेद में योग को शामिल करते हैं ताकि बाहर से एक्सटर्नल सिस्टम है बॉडी को मजबूत करने का योग। उसके अलावा मन को शांत करता है, आपकी बीमारी से लड़ने के लिए सकारात्मक मन की स्थिति को बनाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, योग की ये महिमा है। उसके अलावा फिर आयुर्वेदिक मेंटल थेरेपी है जिसमें मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, काउंसलिंग कैसे करी जाए, आप नेगेटिव ना होने पाए, वो सारा काम किया जाता है। उसके बाद आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल थेरेपी, एक बार आप ठीक हो जाते हो तो बार बार बीमारी क्यों पकड़ना, तो इसलिए एक आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाना, उन सारे कामों को नहीं करना जिनसे बीमारी होती है, जिनसे स्वास्थ्य बनता है, उन सारी चीज़ों को करना, डूज एंड डोंट्स इसमें आते हैं, उसको आप अपना करके अच्छे तरीके से किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो। और यहाँ पे मैं चर्चा कैंसर की कर रहा हूँ, तो कैंसर से तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।